So hey guys, welcome to a brand new video of Indian community. My name is Karthikeyan and let's get started. Universities of Ukraine that will spoil your career. Yes, there are a lot of reasons behind it. The main one is corruption, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है. Corruption as in बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे टीचर ज़बरदस्ती जब आपको पास ना करे, when you have to pay, like टीचर कभी एब्सेंट हो जा रहा, फिर कह रहा इस क्लास को मैं दोबारा लूँगा. फिर उसके बाद टीचर को मतलब वो ऐसे सवाल पूछे जो कि बियॉन्ड योर नॉलेज, कितना भी आप पढ़ के जाओ. और तीसरा, जब बच्चे, ये बहुत कॉमन रीज़न है, जब बच्चे खुद कैपेबल ना हो पढ़ने के, उस लायक ना हो कह लो कि एक सब्जेक्ट क्लियर ना कर पाए, और वो खुद जाके टीचर को पैसे दे देते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर कर दो. तो ये भी होता है करप्शन. दूसरा, बहुत सारी बट दिस हैपन इन 70-80% यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूक्रेन जो कि करप्टेड है, प्रॉब्लमेटिक है. रेस्ट 20% आर गुड. उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो रखे हैं, फिलहाल टॉपिक पे स्टिक रहते हैं. दूसरा, एक एक्सपेल लिस्ट निकलती है इन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 30 से 40 से 50 बच्चों की. उसमें क्या होता है, जिनकी बहुत ज़्यादा रिवर्क, रिपास, NB विच मीन्स एब्सेंट, तो वो लिस्ट निकलती है. अब उस लिस्ट में से अपना नाम हटवाने के लिए 200, 300, 400, $500 लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो इंसान क्लियर करवा रहा है उससे आपके कनेक्शन कैसे हैं. जैसे इंडिया में होता है ना, जो पिछला मैंने टीचर वाला एग्जांपल दिया कि हम एक सरकारी अफसर में आते हैं, कहीं कहीं तो सरकारी अफसर लोन पास करवाने के लिए घूस लेता है, कहीं कहीं हमको दे यार एक कर दो ना सर, अंडर टेबल कुछ रुपए दे दिए. यहाँ वही काम डॉलर्स में होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. लेकिन हर यूनिवर्सिटी में, आई रिपीट, नहीं, बट इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. थर्ड, एक जो एक्सपेल लिस्ट वाली प्रॉब्लम के बाद आती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में कहूँगा जो डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़न्ट एफिशिएंट इनफ कि दे कुड वर्क ऑन देयर ओन. फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, उनकी इतनी जलती है कि हॉस्टल की फ़ीस अगर है $300-400 तो वो लेते हैं $700-800, $1000 इन द नेम ऑफ यूरो अमाउंट. व्हाट डज दिस यूरो अमाउंट मीन? एक होता है सारे ही गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, बट जो एक हॉस्टल होता है यूरो अमाउंट, उसको थोड़ा अच्छे से इन्होंने फर्निश करके कुछ बेड्स वगैरह लगा दिए और फिर रेट दिया कि ये नाम दे दिया कि ये यूरो अमाउंट है. अब इसके पैसे आपको ज़्यादा देने होंगे, वो भी कुछ खास नहीं होता, नॉर्मली होता है. ठीक है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ आगे होता है. इन सब प्रॉब्लम्स के बाद ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ कुछ पैसे दे दो यूनिवर्सिटी को, पूरे साल की ट्यूशन फीस आपने दे दी, आप इंडिया में रहो, आप यूक्रेनियन अपार्टमेंट में रहो, आप यूक्रेनियन हॉस्टल में रहो, आपको यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ईयर के एंड में फिर से एग्ज़ाम आएगा, उसमें ही पैसे देना, आप पास 6 साल तक ऐसे ही करते रहो. इन बिटवीन क्रॉक भी आता है, वो भी ज़्यादातर लोग क्लियर कर ही लेते हैं, नहीं क्लियर करते हैं तो वो भी इन करप्टेड यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं. फिर से पैसे दो, तुम्हारा साल क्लियर, साल नहीं वेस्ट होगा. फिर उसके बाद जब उन्हें डिग्री मिल जाती है, देयर इज़ अ रीज़न वाई NMC जो करंट बॉडी है, जो MCI जो पिछली बॉडी थी, दे वर बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स. उन्हें पता था इन चीज़ों के बारे में जो अब्रॉड में होता है. जो कहते हैं कि FMGs को इक्वली ट्रीट करो, आई टोटली सपोर्ट दिस, जो ये स्टैंड है या जो भी है FMGs. लेकिन हर FMG को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, आप छाड़ भी नहीं सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है. सिर्फ एक ही रीज़न है उनके नॉलेज टेस्ट करने का, जो NMC होगा. कुछ ऐसे भी हैं जो 2 की जगह 10 बार दे दो ना, तो भी उनसे नहीं होने का. तो जब इन्होंने 6 साल सिर्फ पैसे से ही पढ़ाई की है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उन्हें कुछ अच्छा आएगा? ऑब्वियसली देखो, देयर वाज अ रीज़न कि हम सब यहाँ हैं, आप और हम, एवरीवन, क्योंकि हमसे इंडिया में नीट नहीं हुआ. सो दिस कंट्री इज़ गिविंग अस अ सेकेंड चांस. ऑब्वियसली इंडिया ऐसा लेवल तो देखो नहीं है, अपनी कंट्री का लेवल ही अलग है. बट ये डिसीज़न हमारा था, ना कि हमारे माँ बाप का, कि हमें बाहर आना है. पेरेंट्स को भी क्या होता है ना, बाहर जाने के लिए कहते हैं चलो मैं अपने बेटे के लिए या बेटे के लिए अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर लूँगा. बट बीइंग अ पेरेंट यू डोंट नो कि, क्योंकि आपको तो कन्विंस करना बहुत आसान होता है. सीरियसली, ये जो एजेंट लोग होते हैं बहुत आसानी से कन्विंस करते हैं. आजकल तो नए एजेंट आ गए बच्चों के रूप में, तो इट्स ईजी टू कन्विंस देम. तो फिर अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में चले गए तो ये करियर आपका शुरू होने से पहले ही ख़त्म है, क्योंकि 6 साल आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छा है सेल्फ स्टडी कर लो. क्योंकि यहाँ टाइम भी इतना मिलता है इस 6 साल के फेज़ में कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स है. बस ये जो करप्शन वाला फेज़ है और ये सारी चीज़ें, जिसके बारे में कभी किसी ने, बहुत ही कम लोगों ने बात की, खुलकर बात करना ज़रूरी था. तो रिस्पेक्ट दिस सेकेंड चांस व्हाट यू हैव गॉट हियर आफ्टर कमिंग. और आना चाहते हो तो बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना. एक वीडियो बनाई है मैंने, USMLE के नाम पे अपना चूतिया ना कटवाएं. उसके लिंक वीडियो ख़त्म होते ही स्क्रीन पे आ जाएगी, उसको देखना. उसमें मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और जो एक स्कैम चलता है USMLE के नाम पे,
उससे भी कैसे बचे, उससे। एंड आई वुड से दैट्स ऑल, यूज़ योर माइंड। बहुत कुछ है कहने को, बट 10-20 मिनट की वीडियो नहीं बनानी है, छोटे छोटे करके वीडियोस आती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।